हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और इंटरवल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आज चलिए हम इंटरवल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें हम 4 टाइप के इंटरवल्स के बारे में बताया था। बेसिकली 3 टाइप का इंटरवल्स होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये एक ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपन इंटरवल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल क्या होता है कि इंटरवल्स मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह की दूरी, ठीक है। यहाँ पे हमको इंटरवल को रियल नंबर के रिस्पेक्ट में समझना है, ठीक। तो ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है कि नॉट इंक्लूडिंग। ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है कि नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है। यानी कि ये नॉट इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक। एक नंबर लाइन ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 2 और एक एलिमेंट है 3, ठीक है। नंबर लाइन पर हमने एक एलिमेंट ले लिया 2 और दूसरा एलिमेंट ले लिया है 3, ठीक। अब देखिए हम 2 पर यहाँ पर होल बना देंगे और ये 3 पर भी हम होल बना देंगे, ठीक है। तो और हम क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। यानी कि हमने एक नंबर लाइन बनाया और उस पर हमने एक एलिमेंट 2 लिया और दूसरा क्या है 3 है, ठीक। इसमें हम 2 से 3 के बीच में क्या करेंगे हम कि इसमें हम 2 से 3 के बीच में एलिमेंट को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इस ओपन इंटरवल को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम ओपन इंटरवल को कैसे लिखेंगे कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, ठीक है। 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर है, इसमें हम 2 से 3 के बीच में एलिमेंट को दिखाना चाहते हैं, ठीक। तो ये जो क्या है कि 2 से 3 के बीच में हम यहाँ पर एलिमेंट दिखाना चाहते हैं। तो जब इस टाइप का सिचुएशन हो तो ये हमारा क्या बनता है कि ओपन इंटरवल बनता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए कि 2 से 3 के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 2 से 3 के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। भले आपको लगे कि 2 से 3 के बीच में छोटा जगह है, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट ही होंगे, ठीक है। 2 इंटरवल्स के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्लास 9th में देख सकते हैं, क्लास 9th में बताया गया था कि जो 2 रैशनल नंबर्स होते हैं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, वहीं से स्टेटमेंट लिया गया है, ठीक है। अब हम इसको सिंबलिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने इंटरवल्स बनाया था इसे हमको अगर सिंबलिक रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 2,3, ठीक है। x बिलोंग्स टू 2,3, अगर हम इसको सिंबली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,3, ठीक है। ये हमारा हो गया कि हम ओपन इंटरवल को कैसे सिंबलिक रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरवल से हम क्या समझते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह की दूरी, ठीक है, ये इंटरवल होता है। यहाँ पे हमको इंटरवल को रियल नंबर के रिस्पेक्ट में समझना है, ठीक। तो चलिए ओपन इंटरवल को देख लेते हैं। ओपन इंटरवल मीन्स हम बोल सकते हैं कि नॉट इंक्लूडिंग, नॉट ठीक है, ये नॉट इंक्लूडिंग है, ठीक है, मतलब कि इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको नंबर लाइन पर दिखाएंगे, ठीक। एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। ये स्ट्रेट होना चाहिए बट मेरे से टेढ़ा हो जा रहा है,
तो कोई बात नहीं। और इस पर एक नंबर लाइन बनाया, इस पे एक एलिमेंट 2 है और दूसरा क्या है 3 है। ये हमने 2 ले लिया और यहाँ पर हमने 3 ले लिया, ठीक है। ये नंबर लाइन बना लिया और यहाँ पर एक एलिमेंट 2 ले लिया और एक एलिमेंट क्या ले लिया 3 है, ठीक है। दूसरा हमने एक नंबर लाइन बना लिया और यहाँ पर एक एलिमेंट 2 है और दूसरा 3 है। इसमें हम 2 से 3 के बीच में एलिमेंट को दिखाना चाहते हैं। हमने एक नंबर लाइन ले लिया और इसमें एक एलिमेंट 2 है और दूसरा क्या है 3 है, ठीक है। इसमें हम 2 से 3 के बीच में एलिमेंट को दिखाना चाहते हैं, ठीक। अब देखिए कि 2 इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे सर्कल बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना तो 2 इंक्लूड हो रहा है ना तो 3 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर बना दिया और फिर हमने इसको सेट कर दिया, तो ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। या तो हमने ग्राफिकली दिखा दिया था, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे। यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बनाया था, ठीक। यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट ले लिया, एक क्या है 2 है और दूसरा क्या है 3 है, ठीक है। एक एलिमेंट 2 है और दूसरा 3 है। इसमें हम 2 से 3 के बीच में एलिमेंट को दिखाना चाहते हैं, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। जो x है हमारा वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन बने x टेंड्स टू 2 एंड 3, मतलब कि x क्या है 2 और 3 के बीच में है, जब ऐसा सिचुएशन हो रहा हो तो ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 2 एंड 3 के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एंड 3 के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जो ये 2 है, 2 और 3 के बीच में कितने एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। 2 एंड 3 के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक। यहाँ पर भले ही आपको लगे कि 2 से 3 के बीच में इतनी छोटा जगह है, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो इनफाइनाइट कैसे हैं, तो वो इनफाइनाइट ही होंगे। 2 इंटरवल्स के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। या फिर क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसको सिंबलिक कैसे लिखेंगे, अगर हमको इसको सिंबलिक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 3, ठीक है। इसको हम सिंबलिक लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अगर सिंबलिक हमको इसको लिखना होगा ओपन इंटरवल को तो ऐसे लिखेंगे कि जो है x बिलोंग्स टू 2 एंड 3, ठीक। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लें कि -4 इज लेस देन x इज लेस देन 8, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, -4 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो जब हम इसको नंबर लाइन पर दिखाएंगे, अगर हम मान लीजिए इसको नंबर लाइन पर दिखा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे तो क्या होगा, ये यहाँ पर -4 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा, ठीक। तो अब देखिए -4 और 8 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे बना देंगे, हम इसको ऐसे यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर ऐसे बना देंगे सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया। अब हम इसको सिंबलिक कैसे लिखेंगे, अगर इसको सिंबलिक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -4, 8, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 8, ये भी ओपन इंटरवल का साइन है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हम इसको सिंबलिक रिप्रेजेंट कैसे किए हैं, ठीक है। अब हम क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ओपन इंटरवल था वो नॉन इंक्लूडिंग था, बट जो क्लोज्ड इंटरवल है ये हमारा क्या है, क्लोज्ड इंटरवल हमारा इंक्लूडिंग है, ठीक है। वो नॉन इंक्लूडिंग था और ये इंक्लूडिंग हो गया, ठीक। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है कि 1 इज लेस और इक्वल x इज लेस और इक्वल 3, ठीक है। यहाँ पर x क्या है कि 1 से बड़ा भी और उसके बराबर भी हो सकता है और 3 से छोटा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है।
तो इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमने नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। उसके बाद से ये हो गया 1 और ये हो गया 3। हमने होल बनाया था क्लोज ओपन इंटरवल में, यहाँ पर होल बनाया था ना, इसमें भी होल बनाएंगे, बट हम होल्स को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। इसमें होल्स को फिल कर देंगे तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल हो गया। जो ये 1 है वो एंड पॉइंट है और 3 भी एंड पॉइंट है। जो ये 1 है ये हमारा एंड पॉइंट है, फिर ये 3 भी हमारा एंड पॉइंट है, ठीक। क्लोज्ड इंटरवल में हमने ले लिया ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 3 हो गया। हमने यहाँ पर होल बनाया और होल को हम फिल कर देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम शेड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, वो क्लोज्ड इंटरवल हो गया। 1 इज लेस और इक्वल x इज लेस और इक्वल 3 हो गया, ठीक है। और जो ये 1 है वो हमारा एंड पॉइंट है। जो ये 1 है हमारा ये एंड पॉइंट है, और जो ये 3 है हमारा, ये 3 है, ये भी एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये इंक्लूड हो रहा है। अब हम इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हम इसको कैसे सिंबलिक रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। सिंबलिक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसको, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1, 3, क्लोज्ड इंटरवल 1, 3, ये हमारा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, होल्स बनाएंगे और होल्स को फिल कर देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे, ठीक। और ओपन इंटरवल में क्या था, होल्स बनाते थे बस, बट उसे फिल नहीं करते थे। तो ये हमने देख लिया कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल होता है वो नॉन इंक्लूडिंग होता है, और जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो इंक्लूडिंग होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है और सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ठीक है। सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब इसका मतलब क्या होता है कि आधा ओपन और आधा क्लोज, ठीक है। ये आधा ओपन होगा, जो ये होता है ये आधा ओपन है और आधा क्लोज्ड है, ठीक है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब ये होता है कि आधा ओपन और आधा क्लोज्ड हो, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 इज लेस देन x इज लेस और इक्वल टू 4, ठीक है। हमने ये ले लिया। अब जो 2 है यहाँ पर, जो ये 2 है वो नॉन इंक्लूडिंग है, ठीक है। जो 2 है वो नॉन इंक्लूडिंग है और जो 4 है वो इंक्लूडिंग है, ठीक। तो जब हम यहाँ पर नंबर लाइन लेंगे, अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने नंबर लाइन बना लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 को ले लिया और यहाँ पर 4 को ले लिया, ठीक है। अब देखिए जो 2 है हमारा वो क्या है, नॉट इंक्लूडिंग है। तो हम जब इस पर होल बनाएंगे तो उसको फिल नहीं करेंगे, ठीक है। और जो 4 क्या है वो हमारा इंक्लूडिंग है, ठीक। तो हम इसको होल बना करके फिल कर दिए हैं और हमने इसको क्या किया, सेट कर दिया बीच में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी ओपन हो गया और सेमी क्लोज हो गया। ये हमारा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम इसको सिंबलिक कैसे दिखाएंगे। हमको अगर सिंबलिक दिखाना है तो हम इसको लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ओपन टू सेमी ओपन 2, 4, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू सेमी ओपन 2, 4, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। और अब हम सेमी क्लोज के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर दिया है कि 1 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस देन 3, ठीक है। तो जो यहाँ पर 3 है हमारा वो क्या है, नॉट इंक्लूडिंग है, और जो 1 है वो इंक्लूडिंग है। तो जब हम इसको नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। 1 हमारा क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर होल बनाएंगे तो हम इसको शेड कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर हम ऐसे ही छोड़ देंगे होल बना के, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नॉट इंक्लूडेड है। और हम बीच में इसको शेड कर देंगे तो ये हमारा सेमी क्लोज्ड हो गया। अब हम इसको अगर सिंबलिक रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंबलिक हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि
x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 1,3 बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड, या फिर x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हम देख लिए कि सेमी ओपन क्या होता है और सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट को नोट करेंगे। यहाँ क्या है कि द इंटरवल 0, इनफाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है कि बी द सेट आर प्लस ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स वाइल इंटरवल्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डिनोट द सेट आर माइनस ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर को इंटरवल के थ्रू कैसे दिखाते हैं, अगर इंटरवल्स है, ठीक है, जो इंटरवल्स हैं, ठीक है, हम कैसे लिखेंगे कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। कुछ पता नहीं है सो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि जो r प्लस है, ठीक है, वो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, ठीक है। r प्लस हमारा क्या है, ये r प्लस है, ठीक है। ये क्या है कि पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। और जो r माइनस है वो क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक। तो जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा 0 टू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 0 हमारा न्यूट्रल है, पॉजिटिव हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद से जब हम r माइनस को देखेंगे, ये r माइनस क्या है, हमारा नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है, 0 से छोटा क्या होगा, ये माइनस इनफाइनाइट टू 0। तो ये भी हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। तो ये हमारा r प्लस हो गया और r माइनस हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देख लिया कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इंटरवल्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।